हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर जिसको कहते हैं मीट एंड ग्रीट, एक खुशबू, अम, अ, अ, खुशबू, अच्छा मौसम। तो मैं उनकी प्रोड्यूसर एसोसिएशन की तरफ से उनको हम प्रोड्यूसर एसोसिएशन चेयरमैन सिलेक्शन, चेयरमैन कमेटी वो सिलेक्ट हुए हैं। मुझे सॉरी अल्फाज नहीं मिल रहे। तो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन, ठीक है, मेरे पास स्पीच नहीं है। तो उसके वो उनको सिलेक्ट किया गया है और माशाल्लाह माशाल्लाह वो चेयरमैन सिलेक्ट हुए 2024 के। और इंशाल्लाह इस शहजाद रफ़ीक साहब की क़यादत में इंशाल्लाह सुनहरे दौर का आगाज़ होगा और इंतहा भी। तो और हम इंशाल्लाह ताला कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, लाहौर से ही आगाज़ होगा और लाहौर में ही इंतहा होगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह शहजाद साहब, मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैं ख्वाजा राहत साहब जो मेरे पार्टनर हैं और मेरे साथी, मेरे पार्टनर सलमान भट्ट साहब, उनकी मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया, फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ कदम से कदम मिलाना चाह रहे हैं। आप भी उनके साथ कदम से कदम मिलाइएगा और वो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसका मैं मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। सो मैं एक दफ़ा फिर ख्वाजा राहत साहब का और सलमान भट्ट साहब का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ। शुक्रिया। और शफीक साहब हैं मेरे लॉयर, शहबाज साहब आपका शुक्रिया, बड़ाइद साहब आपका शुक्रिया, आप सबका, लैला मैडम का, और शहजाद रफ़ीक साहब। अब कौन होस्ट करेगा यहाँ? रेड लिपस्टिक एक इदारा है जिसने ये स्टेप लिया है और इसके रूए रवा हैं मैडम जो हैं मीरा, और इनके साथ सलमान भट्ट साहब और ख्वाजा राहत साहब। तो इसका बुनियादी यही एक है सिलसिला कि फ़िल्म की जो एक तरक्की है और तरवीज है, उसके लिए अमली तौर पे मौसर तरीके से काम किया जाए और फिल्म के मीडियम को जो दुनिया में सबसे अहम मीडियम है उसको उजागर किया जाए। इस मकसद के लिए ये इदारा 2 फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है और इसी तरह ये सीरियल जो है वो भी प्रोड्यूस कर रहा है। और इस हवाले से और भी आगे इनके जो है ना वो प्लान्स हैं, ताकि इन फ्यूचर ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी सामने आएँ और टैलेंट को लेके और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो सीजन्ड आर्टिस्ट हैं उनके कोलैबोरेशन के साथ बहुत बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं सबसे पहले अपने जो मौजूद मेहमान हैं उनको मैं बहुत शुक्रिया उनका अदा करूँगा, उनको वेलकम करूँगा। और इस तकरीब का जो है मकसद वो पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की जो नई इलेक्टेड जो है क़यादत, उसको वेलकम करना है। उनको जो है एक वे में एक वेलकम करके और उनको एक नया जज्बा जो है जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया है उनको वेलकम करना है। तो मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री प्रोड्यूसर एसोसिएशन का चेयरमैन जनाब शहजाद रफ़ीक साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, वाइस चेयरमैन जनाब सफदर मलिक साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगा, एग्जीक्यूटिव मेंबर राबिया हसन, मसूद भट्ट साहब, हाजी शफीक साहब, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि ये लोग तशरीफ़ लाए और इस महफ़िल को उन्होंने रौनक बख्शी। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के सीजन जो हैं वो आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें राशिद ख्वाजा साहब हैं, जावेद बड़ाई साहब हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर जुल्फ़कार अतरे साहब हैं, सुहेल मलिक साहब हैं, मुमताज़ शबीर साहब हैं, इमरान अहमद साहब हैं, नवीद नशाद साहब हैं, उस्मान अहमद साहब हैं, खाकान हैदर गाजी साहब हैं और फिल्म स्टार लैला जो स्पेशल यहाँ पे तशरीफ़ रखती हैं और वो बड़ी उनकी एक ज़बरदस्त एंट्री है।
अभी मैं मसूद भट्ट साहब से पीछे जाके मैं उनसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने कहा सॉरी, मसूद भट्ट साहब मेरे फेवरेट। और आपको पता है जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आई तो मेरा ख्वाब था कि मैं मसूद भट्ट साहब के साथ काम करूं, क्योंकि उस दौर में ये था कि अगर इनके साथ काम नहीं किया आपने तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया, कोई मार्का नहीं मारा। तो मेरी ये था कि इतनी बड़ी बड़ी स्टार्स और मसूद भट्ट साहब की फिल्म्स में काम करी थी, तो मेरा ख्वाब था। और ये हमेशा अ, मुझे बड़ी स्टार्स के साथ मैं उस वक़्त नई-नई थी। मेरे फ़ेवरेट डायरेक्टर और कमर्शियल डायरेक्टर और इंडिया पाकिस्तान में जैसे डेविड धवन हैं और पाकिस्तान में मसूद भट्ट साहब, और इन्होंने सबसे ज़्यादा फ़िल्म्स बनाई और सबसे प्यारा काम किया और कमर्शियल काम किया और कामयाब फ़िल्में, सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा और कामयाब फ़िल्म्स बनाई। मसूद भट्ट साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप डायरेक्टर एसोसिएशन के आप चेयरमैन भी हैं और माशाल्लाह आप हम सब लोगों को बहुत वो करते हैं, एनर्जी देते हैं, और मैं तो आपसे बहुत लर्न करती हूँ। मसूद भट्ट साहब के लिए बहुत सारी तालियाँ। आगे होते जा रहे हो। एक मिनट हाथ इधर करिएगा। हाथ एक मिनट, एक सेकंड के मीरा लिए जी शुरू तो होने दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत अफजाई का, आपके इदारे रेड लिपस्टिक का, सलमान भट्ट साहब का, आजा राहत साहब का। आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे अदारे को, हमारा जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उसको जो इज्जत दी है उसके लिए मैं आपका और आपके अदारे का बेहद ममनून हूँ। और आपके अदारे के लिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन सबकी तरफ से जो है वो नेक तमन्नाएं हैं, बेस्ट विशेस हैं, और आपकी कामयाबी के लिए हम सब दुआगो हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी लम्हा हो, कोई भी वक्त हो, जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपके शाना बशाना हो। आपने उस वक्त इनिशिएटिव लिया जब हालात बिल्कुल फिल्म बनाने के मखदूश हो चुके थे, और आपने हिम्मत की, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आई, अपने पार्टनर्स को जो है दूसरे ममालिक से जो है लेके आई। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एंड पाकिस्तान के लिए। जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी उतना ही यहाँ पे खुशहाली होगी। तो आप ये सिर्फ फिल्म ही नहीं बना रही, मैं समझता हूँ कि ये एक कौमी खिदमत भी है, और ये आपका जज्बा मैं 4 फिल्मों में देख चुका हूँ। मीरा जी के साथ मैंने 4 फिल्में की हैं। ये एक ऐसी आर्टिस्ट है, तो क्या वो शहर यार ने गीत लिखा, उसमें अमरोह जान में मुश्किल नहीं है, कुछ भी ढाल लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो मीरा के लिए ही लिखा है, क्योंकि मीरा जी के अंदर मैंने एक बात जो नोट की है, वो ये जिस चीज का ठान लेती है वो कर गुजरती है। आप के लिए बहुत सी दुआएं। इंतमाम किया। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मल डिनर जो हमारी एसोसिएशन के लिए होस्ट किया गया फ्रॉम एन आर्टिस्ट, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू रेड लिपस्टिक। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो हमारे शोल्डर्स पे है, और हम यही तवक्को करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है हम अच्छे तरीके से इसको जो है सर अंजाम दें, एंड आई रियली होप कि वी आर एबल टू डू समथिंग नाइस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सब हट जाए सर, इसको दे दें जगह। अभी सरदार रफीक साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और मीरा जी ने भी काफ़ी कुछ कहा। मुझे खुशी इस बात की है कि इन्होंने जो अपना अदारा बनाया रेड लिपस्टिक, उसमें इन्होंने ये फॉरेन फंडिंग जो लाए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये ऐसा होना चाहिए। ये इस दौर में इन्होंने फिल्म भी शुरू की है और ड्रामा भी शुरू किया है, जबकि बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर जिन्होंने यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमाए वो भाग गए।
और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब सफदर साहब ने इस दौर में भी फिल्में बनाने का जो एक बेड़ा उठाया हुआ है, तो इनके लिए एक सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लैप करनी चाहिए। ये मुजाहिद है, अभी अभी तक फिल्में बना रहे हैं, तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला इंडस्ट्री के ये बेहतरी होगी, बेहतर हालात होंगे। शहजाद रफ़ीक साहब हमारी नई क़यादत आई है और मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि ये हर जगह जाएंगे, हुकूमती ऐवानों में भी जाएंगे, उनको हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री की इस वक्त तबाह हाली है उनको ये ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी बस इतनी बातें हैं, बाकी अल्लाह करे कि ये फिल्म इंडस्ट्री लाहौर से ही शुरू की थी तो लाहौर में ये ख़त्म हो, और ये ख़त्म नहीं होगी बल्कि ये चलती रहेगी यहाँ पे इंशाल्लाह। तो बाकी ये सब ठीक है। बाकी आके बैठा हुआ है कि हमारे इधर शूटिंग होगी तो हमारा चूल्हा जलेगा। मेरी तो कोशिश यही है कि उधर भी शूटिंग करें, और स्टूडियो को भी चाहिए कि थोड़ा कॉपरेट करे, तो वो पैसे ना मांगे जो चैनलों से लेते हैं, उनकी मेहरबानी है। मैंने 4 ज़ुबानों में फिल्म बनाई है, हमें सबको चाहिए दूसरी ज़ुबानों में भी फिल्में बनाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आई जस्ट डिड इट। सो मैं यही कहूँगा जितने भी मेरे यंगस्टर्स आ रहे हैं, जितने काम करने वाले आ रहे हैं जो मुझसे यंग हैं, कि आप ये ना सोचो कि आप फिल्म क्या कर रहे हो, आप सिर्फ ये सोचो आप काम कर रहे हो एंड यू आर वर्किंग फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। एंड आई वुड जस्ट सजेस्ट वन थिंग कि माशाल्लाह इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, शहजाद रफ़ीक साहब बैठे हैं यहाँ पे, सैयद नूर साहब ऑफ कोर्स एंड सुदीप भट्ट साहब, परवेज सफदर मलिक साहब, इतने इतने बड़े बड़े नाम बैठे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स बनाई हैं। सो आई जस्ट वांट कि फिल्म्स बननी चाहिए। फिल्म कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती। सिर्फ एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेसेस होती हैं जो इधर उधर गायब हो जाती हैं। सो फिल्म्स शुड बी देयर, और ताकि सबको मौका मिले। एंड डेफिनेटली मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि जितने टैलेंटेड लोगों के साथ मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, मैं ये कहूँगा कि किसी को भी आप प्लीड मत करिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, प्लीड ना करिए। उनको खुद इंटरेस्ट होना चाहिए एंड दे टेक इंटरेस्ट इन यू। सो गुड लक टू द फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू। एंड यस मीरा, थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ बुलाया, और आप फिल्म कर रहे हो, आप सीरियल भी कर रहे हो, और ये बहुत कम लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में कि बाहर से इन्वेस्टर्स जो हैं उनको लाके आपने यहाँ पे खड़ा किया, और हम सबको मौका दिया आपने कि हम भी उनके साथ खड़े हों, और उसी तरह खड़े हों कि जिस तरह एक मैं तो ये कहूँगा, मैं मर्द हूँ मैं इसलिए कह जो मर्द खड़ा हो। आप यकीन करें कि यहाँ पर अभी मैं सैयद नूर साहब को देखा, वो आए, मेरे मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर, जैसे इंडिया में सुभाष गए हैं, इसी तरह मेरे लिए सैयद नूर साहब, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया और सीखा भी, मेरे उस्ताद, रूहानी उस्ताद, जिनकी गुफ्तगू, इंटरव्यूज़, काम, उनका स्क्रीन प्ले सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, और मैं उनकी हर बात को बहुत दिल से सुनती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी ख़ामियाँ हैं मैं मेहनत करूँ और काम करूँ, और मैं मुतासिर कर सकूँ अपने डायरेक्टर्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को, काम अपने काम के साथ। तो मैं समझती हूँ कि बस कोशिश आप करते हैं, काम करने से ही निखार आता है। तो मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि एक दिन मुझे ज़रूर शाबाश मिलेगी। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त ने कहा कि यूनिटी हम कहाँ से लाए हैं। मैं तो इस हक में हूँ। आपने कहा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 30 साल बाद मिला है, मिलने के बाद क्या हुआ, क्या वैल्यू है उसकी। आप ट्रेन में आधी टिकट पे सफ़र नहीं कर सकते, आप प्लेन में आधी टिकट पे सफ़र नहीं कर सकते। क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं उस पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के बाद। मुझे सितारा इम्तियाज 15 साल पहले मिला है, लटका हुआ है, वापस कर देना चाहिए सबको, हम सबको इकट्ठे करें, एक जगह ढेर लगाएं उसका, आगे उनको वापस आग लगा उनको ये मुझे जो है, तो ये ज़रूरी है कि मैं पहल करूँगा
मैं ला के रखूँगा। यू आर द फर्स्ट वन इंशाल्लाह। इसके बाद एक और बात हमें करनी चाहिए। देखिए, जब भी ये कोई फंक्शन होते हैं 14 अगस्त का या कोई हुकूमत का कोई फंक्शन होता है, फलाने एक्टर को बुला लें, फलाने को बुला लें, फलाने क्यों बुलाते हैं भाई? आज के बाद हम बाइकआउट करते हैं, हम किसी फंक्शन में नहीं जाएंगे। हमें किसी फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि जब आप हमारे बारे में नहीं सोचते, आप हमारे किसी सपोर्ट में नहीं आते, तो हम जोकर बन के क्यों खड़े हो जाएं? तो लिहाजा इस बात पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा शहजाद रफीक साहब से कि इन चीज़ों को लेके बैठें, एक टीम बनाएं, डिस्कस करें, बेशक मुझे उसका हिस्सा बना लें, हाँ जी, बना के तो इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको अब कर दें। बाकी रह गई फिल्में बनाने की, रिवाइवल की। किसी एक फिल्म के चलने से या 2 फिल्मों के चलने से कभी रिवाइवल नहीं होता। अगर रिवाइवल होना होता तो मौला जट के बाद बहुत फिल्में बनती। मौला जट के बाद किसी ने भी फिल्म नहीं बनाई। एक फिल्म से नहीं होगा, हमें बहुत सारी फिल्में बनानी पड़ेगी, बहुत सारी फिल्में कामयाब करानी पड़ेगी, और हम एक दूसरे को, हमें सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही जैसे मीरा सपोर्ट कर रही है, ऐसे हम सब जो जिस कैपेसिटी में है, जो उसका सब्जेक्ट है, जो उसका मुकाम है, उस मुकाम से आगे बढ़ के वो सपोर्ट करे दिल से, प्यार से, तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ हो सकता है। बाकी